बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। वन विद शनाज़ में आपको खुशामदीद कहती हूँ और अपनी एम्ब्रॉयडरी की नई वीडियो के साथ हाजिर भी हो चुकी हूँ। आप ये देख रहे होंगे कि हमारे ट्रेस में ये लीफ है और लीफ को हमने बनाया है ग्रीन डबल धागे से। पक्का इरादा ये है कि मैं आपको फंदे नहीं बताऊं, और फंदे आप लाजमी हैं मुझे कमेंट्स करेंगे तो आप मुझे उसमें बताएंगे कि मैंने कौन से फंदे उठाए हैं। हम अपने ट्रेस पे हैं तो हमने अपने ट्रेस में जिस जगह पर काम कर रहे हैं वहाँ पे हमारी फुल गुलाई है, और गुलाई होने के साथ ही हमारे फंदे बिल्कुल छोटे नहीं हैं, सिर्फ छोटे से ज़रा से बड़े हैं, ताकि हमारी जो लीफ का शेप है वो पूरा का पूरा आ जाए। टाँके उठा रहे हैं तो आप ये भी देख रहे होंगे कि हमारे फंदे किस टाइप के चल रहे हैं। जब आपसे इतनी इम्पोर्टेंट बातें करते हैं तो हम कहीं ना कहीं इतनी इम्पोर्टेंट जगह पर पहुंच जाते हैं कि जहां पर आपको गाइडलाइन की ज़रूरत होती है। तो गाइडलाइन के लिए जगह भी तो हो ना जहाँ पे हम आपको गाइडलाइन दें। ये आप देखें, मैंने कहा बातें करते में आप ये ना देखा करें कि मैं बातें कर रही हूँ, बल्कि आपकी नज़रें मेरे काम की जानिब भी होनी चाहिए। हमने नोक थी उसकी नोक बनाई लीफ की, और लीफ की नोक बनाते के साथ ही अब हम नीचे भी उतर रहे हैं। हमारी लीफिंग स्टेम 3 हैं इस ट्रेस में, और उनको आपने इसी टाँके की मदद से ड्रॉ करना है। समझ गए? चलें अब अपना काम करो। धागा आप अपने कपड़े की मुनासबत से लगाइए, ज़रूरी नहीं है कि आप डार्क ग्रीन ही धागा लगाएं। ओके, देखें हम जब सेकंड लीफ पे आए ना तो ये लीफ हमारी डायरेक्ट नोक से शुरू हुई थी। अब ये थोड़ी सी इसमें एक लंबाई सी नोक आ गई है, तो अब हमने इस नोक को पहले सिंपल टाँके की मदद से ड्रॉ करा है। टाँके की मदद से ड्रॉ करा और उसके बाद फिर हमने अपने फंदे लेने ये देखें शुरू करें। समझ में आ गया तो ज़रा जल्दी से झटपट अपने काम निकालो और काम को शुरू कर दो जल्दी से। हमारी तीनों बड़ी लीफें बन गई हैं, और जब बड़ी लीफ बन गई तो हमने कहा चलें जनाब हम इसके बीच का वर्क शुरू करते हैं। बीच का वर्क शुरू करने के लिए धागे मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगी, इसलिए कि मेरे तीनों जो धागे हैं, एक धागे में जो तीनों कलर हैं वो आपको नज़र आ गए। जब ये धागे आपको नज़र आ गए तो आप ये भी देख रहे होंगे कि हमने अपनी ट्रेस में जो लीफ बनी है उसको बीच की लाइन को हम सिंपल टाँके से बना रहे हैं, और सिंपल टाँके से बनाने के साथ ही हमने बिल्कुल छोटे फंदे लिए हैं और अपने काम को भी सर अंजाम दे रहे हैं। अब हम अपनी दूसरी लीफ पर निकले, और दूसरी लीफ पर निकलने के साथ ही हमने अपने धागे को नहीं तोड़ा, और यहाँ पे भी हम सिंपल ही टाँके लेते हुए अपने काम को मुकम्मल कर रहे हैं। डबल धागा है हमारा, धागा आपको बता चुकी हूँ, टाँका भी आपको बता चुकी हूँ। अब आपकी लीफ एक लीफ रहती है ना, अब इसको आपने खुद कंप्लीट करना है। हम अपने नेक्स्ट स्टेज पे आए, और नेक्स्ट स्टेज पे आके अब थोड़ा सा आप मेरे साथ ही रहिएगा, सही है। यहाँ पे हमने एक फंदा लिया, हम ये हमारे पास वी शेप है ना, इसको हम बना रहे हैं। ये देखें अब बनाया, जहाँ पे हमने अपने फंदे को पक्का करके और हम वी शेप के पाँव के साथ निकले थे ना, बिल्कुल वहाँ से हमने ये देखें यहाँ पे पक्का करना है। अच्छा पक्का करा तो हमारे पास डंडियाँ बहुत बड़ी हैं ना, तो हम यहाँ पे डंडियों को सिंपल टाँके की मदद से बना रहे हैं। आप ये थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता खींचिएगा। पिंक कलर का हमारा धागा है, डबल धागा है क्या पकी हुई। अब हम इसके ऊपर ही हमारा एक फ्लावर है, छोटी सी कली कह लें, कली है, सही है। अब इसको देखिए इस तरह करके हमने इसको यहाँ पे करा और यहाँ पे करके
फिर हमने इसको इधर पका कर, यहाँ पे इसको पका कर लिया। लीफ पे निकल लें। क्यों लीफ पे क्यों निकल लें? इसलिए कि हम अपनी लीफ भी इसी धागे से बना रहे हैं। सबसे पहले इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करा और फिर फर्स्ट फंदा लेफ़्ट और सेकंड फंदा राइट साइड लेते हुए इसको अपने काम को करेंगे। ये देख रहे हैं। अच्छा, अब आपको ये देखें, पिंक कलर से ना आपने ये लाइन बनानी है और ये लाइन बनानी है। देखिए हमारे पास 2 छोटी लीफें थी। एक लीफ तो हमने पिंक कलर से बनाई है और दूसरी हम ब्लू धागे से बना रहे हैं और डबल धागे से बना रहे हैं। पर हमने जब नया धागा यूज़ किया तो हमने फंदे भी नए लेने शुरू किए, यानी कि हमने अपनी लीफ को 2 हिस्सों में डिवाइड किया और 2 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद फर्स्ट हाफ इसका बना रहे हैं और फंदे बिल्कुल बराबर बराबर से ले रहे हैं ताकि ज़मीन नज़र नहीं आए। जब इतनी बातें करते हैं तो फर्स्ट हाफ मुकम्मल हो गया। तो हमारा फर्स्ट हाफ मुकम्मल हुआ और अब हम सेकंड हाफ की तरफ निकले और सेकंड हाफ की तरफ निकलने के साथ ही हमने अपने फंदे बिल्कुल वैसे ही लेने शुरू किए जिस तरीके से हमने फर्स्ट हाफ में लिए हैं। अब हमारे पास ट्रेस में और कोई लीवें नहीं है, बस यही 2 छोटी लीवें थी। कली पे निकलने हमने अपना धागा नहीं तोड़ा और ना तोड़ते हुए जब हम इधर निकले तो हमने अपनी कली को फिर बनाना शुरू किया। कली निकाल के फिर हमने जहाँ से सुई निकाली थी वहीं पर हमने अंदर की और उसके बाद हमने इसके सर कली के बिल्कुल टॉप के ऊपर हमने इसको सुई को अंदर ही रखा, यानी धागे को अंदर रखा और इस तरीके से हमने के सर के ऊपर इसको मजबूत कर दिया। हमने फिर धागा नहीं तोड़ा और धागा ना तोड़ते हुए जब हम इधर निकल रहे हैं तो निकलने के साथ ही अभी हम ये देखें वी शेप है, लेकिन ऊपर जो डंडी है उस डंडी को हमने सिंपल टाँके की मदद से बनाया और सिंपल टाँके की मदद से हमने 2 फंदे लिए। उसके बाद हम वी की एक टांग पे निकले और निकल के फिर हमने दूसरी टांग पे अपने सुई से को जहाँ पे हमने फंदे पक्के किए थे वहीं पे हम निकले और निकल के फिर हमने अपने काम को और इस हम सिंपल टाँका ले रहे हैं ना, इसी में हमारा ये टाँका मजबूत भी हो जाता है। इस तरीके से करके हम निकले और निकल के अब हम यहाँ पे इसको पक्का करें और पक्का करने के साथ ही अब आप ये देख भी रहे होंगे कि हम इस तरीके से इसको पक्का करें और पक्का करने के बाद फिर आप एक ही फंदे में अब आपके सारा काम हो जाएगा। तो अब आप हमने अपने फूल की पंखड़ी की इब्तिदा की और इब्तिदा करने के साथ ही आप ट्रेस देख रहे हैं ना मेरा। बाज़ औक़ात मेरा दिल चाहता है कि आप भी मुझे कुछ बताएं। जी, मेरे ट्रेस का शेप हार्ट की तरह है, मतलब बिल्कुल हार्ड नहीं है, बल्कि बाज़ औक़ात देखा होगा आपने जो आपको रेड रोज़ देखते हैं ना, उसकी पंखड़ियाँ जिस तरीके से होती हैं वैसे ही है। तो हमने इसको काम को बनाना शुरू करा और काम को जब बनाना शुरू करा है हमने, तो हमने इसको सबसे पहले 2 हिस्सों में डिवाइड करा और 2 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद फिर उसके फर्स्ट हाफ हम बना रहे हैं। आप ये फर्स्ट हाफ बिल्कुल हम बराबर बराबर से फंदे ले रहे हैं। आप देख भी रहे होंगे कि ऊपर का पोर्शन ज़रा चौड़ा है और नीचे का पोर्शन बिल्कुल छोटा है, तो इसके लिए फंदे भी हम बिल्कुल नीचे के साइड से तो बिल्कुल बराबर से लेंगे, ऊपर के फंदे थोड़े से हम आगे बढ़ा के ले लेंगे ताकि वो जो फंदों में खूबसूरती है ना वो बरकरार रहे। इस तरीके से जा रही है और ऊपर से किस तरीके से जा रही है। रेड धागा है, डबल धागा है हमारा और फंदे आपको हम बता चुके हैं। जब हमने आपसे इतनी सारी बातें की तो हमारा फर्स्ट हाफ मुकम्मल हुआ और अब हम सेकंड हाफ की तरफ आ गए। ये सेकंड हाफ पे भी हमने बिल्कुल अपने फंदे उसी तरीक़ेकार से लेने शुरू करे जिस तरीके के हमने फर्स्ट हाफ में लिए थे। धागा हम बराबर खींच रहे हैं और फंदे आप हमारे देख लेंगे ऊपर से ज़रा सा हम
फासला ले के काम कर रहे हैं, लेकिन नीचे हम बिल्कुल फंदे अपने बराबर ही से ले रहे हैं। ये आप देख भी रहे हैं और आपकी समझ में भी आ रहा होगा। मेरे ज़्यादा पंखुड़ियाँ तो हैं नहीं, तो जितनी भी पंखुड़ियाँ हैं जब तक हम आपके साथ बैठे के बना रहे हैं उस वक्त तक बनाएं। उसके बाद थोड़ी सी पंखुड़ियाँ हैं वो फिर आपने खुद ही बुनने बनानी है। और एक ही फ्लावर है हमारे ट्रेस में, तो इस बात का भी आपने ख्याल रखना है कि जब आप काम करेंगे तो आप इसी टाँके की मदद से अपने काम को मुकम्मल भी करेंगे। अब आप अपना काम कीजिए और एक कम टाइम पीरियड में हम अपना वर्क को मुकम्मल कर सकें। ये देखें हमारा काम तैयार हो गया। हमारा काम तैयार होने के साथ साथ आपको खूबसूरत भी लग रहा है। खूबसूरत लग रहा है तो ज़रा जल्दी से झटपट लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर जो लोग आ रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और उसके बाद जब वीडियो देखते हैं तो वीडियो को भी लाइक कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा मोहब्बत के साथ। अल्लाह हाफिज़।